क्लास 5th मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पहले इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शंस रियल में होता क्या है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, ये फिगर दिखाई जा रही है। इसमें आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक शेडेड पोर्शन है और एक विदाउट शेडेड पोर्शन है। ये फर्स्ट वन शेडेड विदाउट शेडेड है और ये शेडेड पोर्शन। सबसे पहले अब है इसको सॉल्व करना चाहता है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो शेडेड पोर्शन का पार्ट हमें बताना है, ये शेडेड पार्ट बताना है। तो अब है क्या लिखता है कि आउट ऑफ 2, यानी कि 2 है, 2 में से ये एक पार्ट को लिया जा रहा है, 1 पार्ट। सो इन्होंने क्या करा, 1 तो शेडेड पोर्शन है और ये टोटल 2 है। सो इसने 1/2 लिख लिया। लेकिन वही बात किट्टू है, किट्टू ने क्या करा, काउंट करना चालू करा इसको। 1, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है टोटल। और आउट ऑफ 8 देयर इज 4 शेडेड। ये 4 आपके दिखाई दे रही है, शेडेड पोर्शन है, तो 4 इसने शेडेड लिया। सो इसने क्या लिखा, 4/8। लेकिन इसको डिवाइड करके देखें तो ये 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। सो इस तरह से फ्रैक्शन को शो करा जाता है। तो आपका जो भी पोर्शन हो, जिस तरीके से भी बनता है, उसको ऐसे ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा। ये एक और दिखाई दिया है, यहाँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी, इसमें ये दिया हुआ है, एक तो शेडेड पार्ट है और एक विदाउट शेडेड पार्ट है। तो शेडेड पार्ट पूरा कितना है, 1 है, और टोटल ये 2 है। तो इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से दिए हुए हैं इनको और समझने हैं। इसमें ये दोनों को बताती है लक्ष्मी दीदी की नहीं, दोनों जनों ने जो करा है वो बिल्कुल ठीक करा। यहाँ बोथ ऑफ यू आर राइट, यानी कि उसने करके दिखाया है इसको। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जरा। ये एक और दिखाई दे रहा है आपको। अब ये कुछ और बताती है लक्ष्मी दीदी। कलर्ड 1/2 ऑफ द पेपर एंड अगेन folded it horizontally and then asked, now what part is shaded part of the whole। तो इसमें देखो होल में क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, ये 3 है और ये 4 है। वैसे तो देखो दो जने सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 पार्ट शेडेड है और सेकंड पार्ट अनशेडेड है। तो रियल में जो होगा वो 1/2 होगा इसका फ्रैक्शन। लेकिन अगर दूसरे किट्टू के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या बताता है कि ये जो है 2 है शेडेड और इसमें से 4 जो है टोटल है। तो भी ये काटने पर 1/2 आएगा, यानी कि बोथ फ्रैक्शंस आर राइट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। यहाँ इसमें कितने पार्ट्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करा गया है। तो इसमें हाउ मेनी पार्ट्स, ये 2 ही पार्ट्स हैं, इसमें 1 और 2 पार्ट्स हैं। सो आउट ऑफ 2 1 इज हियर। सो इसका जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। और सेकंड के हिसाब से देखो 4/8 हो जाएगा। सो 4/8 करेंगे, लेकिन इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोले जाते हैं। इस तरह से जो भी आता है पोर्शन आपका। सो क्या कह रहा है, ऑल सच फ्रैक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये जो मैंने बताया ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। अब क्या कह रहे हैं, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट एंड से व्हिच ऑफ देम आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये इसका लिख करके देखते हैं। तो ये 1/2 पार्ट्स है, शेडेड पोर्शन देखो 2 पार्ट्स हो गया, इसमें 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1/2 फ्रैक्शन हो गया। इसमें देखो क्या है, ये काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा। 2/6 मीन्स कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। ये 1 है और ये 2 है और 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें से 2 पार्ट शेडेड है, तो 2/9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 2 पार्ट शेडेड है
और आउट ऑफ 4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए, तो यही दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। दिस वन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये आपका एक और दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखना है आपको। सो ये 1 है, 2 है और 3 है। सो ये 1/3 हो गया। यहाँ भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 4 है आउट ऑफ 8, सो इट बिकम्स 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 और 3 है, सो 2/3 रहेगा। 2 सेडेड है और विदाउट सेडेड 1 पार्ट है, सो 2/3। यहाँ भी देख लेते हैं जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो कितने हैं 4/9 हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा? इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा इस तरह का, लेकिन ये वाला पार्ट्स पहले वाले से इक्विवेलेंट है आपका। जो पीछे दिखाया गया था यहाँ पर देखो 1/2 वाला, इसके इक्विवेलेंट है। ये दोनों है, इन दोनों के इक्विवेलेंट में कौन सा आ रहा है? ये वाला पोर्शन आ रहा है, दिस वन, दिस फिगर। चलिए और देखते हैं, हमारा ये एक और दिखाई दे रहा है आपको। सो क्या कह रहे हैं? नाउ राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। चलिए देखते हैं यहाँ 1 2 3, इसमें से 1 पार्ट है और टोटल कितने हैं? 3 है। सो यही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ देखते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 और 6, 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 6 पार्ट्स। तो यहाँ 6 हो गया, सो वी कैन से 1/3। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। सो कितने हो जाएंगे? 3 है आउट ऑफ 9 है, सो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये। तो 4 आउट ऑफ 12 कितने? 4 पार्ट लेंगे तो 4/12 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है? इज द शेडेड पार्ट ऑफ द सेम इन ऑल पिक्चर्स? देयर आर 1/3 2/6 3/9 एंड 4/12 और आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब जो हमने करे हैं यहाँ पर इन सब में देखिए 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 है। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है। तो यही बताया, यू आर राइट। 1/3 2/6 3/9 एंड 4/12 are all equivalent to each other. Among these 1/3 is known as the fraction in the simplest form. 1/3 को हम simplest form कहते हैं। Now if you were not given any picture and you had to find equivalent fraction, what would you do? Let us understand. देखते हैं क्या है इसमें। चलिए ये दिया है, You have seen above that the equivalent fraction जो ऊपर दिए थे हमने उसमें बताया ये 1/3 है, 2/6 है, 3/9 है, 4/12 एक्सेट्रा है। इसका मतलब क्या है? If we factorize the numbers numerators and denominators we get, मतलब इसमें अलग अलग, जैसे 2 का 1 into 2, 6 का 3 into 2 कर दिया, 3 है तो 1 into 3 कर दिया, 3 का हो जाए 9 का 3 into 3, ऐसी 4 का है 1 into 4 हो गया, 12 का 3 into 4 कर दिया गया। तो ऐसा करके जो कटने वाले हैं उनको काट दीजिए और ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाई देंगे आपको। So you can see that we are getting equivalent fraction 1/3 by multiplying the numerator and denominator with 1 2 3 4 ऐसे करने के लिए respectively। अब ये देखते हैं एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप 3/5 का लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? Mention above we find equivalent factors of given fractions multiplying the numerator and denominator by 2 3 4 respectively। तो hence equivalent fractions of 3/5 are क्या क्या आ जाएगा?
तो ये आपको नीचे दिखाया गया है, बता रहा हूं मैं इसको। ये देखो 3/5 लिया गया था, देखो ध्यान से यहाँ पे ये 3/5 लिया गया था, इसी 3/5 को लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए 3/5 ये वाला, ये रहा 3/5। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 3 जा 6 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया, तो 6/10 हो गया। इसके बाद यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 9/15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करा है 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 12/20 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 15/25 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है 18/30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, hence equivalent fractions of 3/5 और क्या हो जाएगा 6/10, 9/15, 12/20 and 15/25 etc. Now write the equivalent fractions of the following. इन सब के फ्रैक्शंस लिखना, तो मैं पहले का लिख करके दिखा रहा हूं बच्चों। 2/3 है तो इक्विवेलेंट में लिख करके दिखा रहा हूं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, 3 को 2 से कर दो 6 हो जाएगा, और 2 को ही 3 से कर दिए 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 को फिर से 4 से कर दीजिए 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। और आगे कर सकते हो 5 से कर लो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर लेंगे। चलो सेकंड वाले को देखते हैं। ये है 8/10, इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 4 जा और 2 5 जा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इसको 4 से कर दीजिए तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। 5 से कर दीजिए 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। सो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हो गए। थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3/5 गिवन है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 3 से कर दीजिए 3 3 जा 9 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। 4 से कर दीजिए 4 3 जा 12 हो गया और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ 4 है, ये 4/6 है आपका। चलिए 4 को देखते हैं कितना है 4/6 है। पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब और कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर दीजिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। इसमें 4 से कर दीजिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। और कर दीजिए 5 से 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। इस तरह करके आप बना सकते हैं। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 1/7। 1/7 में क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। इसके बाद 3 से 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। 4 से कर दीजिए 4 1 जा 4 4 7 जा 28। 5 से कर दीजिए 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ये आंसर होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर। नाउ इफ यू वांट टू राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन व्हाट वुड यू डू। मतलब आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की तरफ लेट्स अंडरस्टैंड। ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 8/12, यानी 8/12 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 6 जा हो जाएगा। यहाँ पर फर्दर 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या करा 2 से डिवाइड किया था 2 4 जा और 2 6 जा। यहाँ फर्दर डिवाइड कर दीजिए 2 2 जा और 2 3 जा, सो 2/3। अब इसके आगे कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। Now common factors of numerator 8 and denominator 4 are 2 and 4. Therefore, the numerator and denominator can be divided by 2 as well as by 4. After dividing 2 from numerator and denominator of 8 we get, देखो क्या है जो बताया मैंने ऊपर वही है। जैसे 8 को डिवाइड करा इन्होंने 2 से तो ये 4 आ गया और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया है। In the same way by dividing 4
फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट, देखो 8 को 4 से डिवाइड किया या 12 को 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। So by dividing 2 and 4 from the denominator of 8 by 12, we get 4 by 6 and 2 by 3. Which are equivalent fractions? 8 by 12, 2 by 3 is the simplest form of 8 by 12. इसका मतलब ये है कि 8 by 12 की जो है वो 2 by 3 सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, उससे नीचे और सिंपल नहीं हो सकती है। So that is your answer. चलिए यहाँ पर भी कुछ बात कर रहा है, ये है 6 अपॉन 15 है दिया हुआ, मतलब 6 अपॉन 15 मैं फिर से लिख दे रहा हूं। अब 3 से काट दें इसको, देखो 3 3 जा 3 2 जा बेटा, यहाँ देखो 3 2 जा आ जाएगा और यानी यहाँ 2 आ जाएगा और 3 5 जा हो गया, तो कितना आ गया 2 by 5 हो गया। इसी बात को समझाना है आपको। द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3। तो देखो यहाँ पे 6 को और 15 को 3 से डिवाइड किया गया, ये 6 को 3 से डिवाइड किया, 15 को 3 से, तो क्या बच जाएगा 2 by 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6 by 15 है वो 2 by 5 है। दैट वन इज योर आंसर। नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं पहले फर्स्ट वाला यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कितना है 3 by 9। तो देखिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 9 जो है ये भी डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 by 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये है कितना 36 अपॉन 40 है, तो जितने से डिवाइड हो सकता है उतने से आपको डिवाइड करना है। चलिए देखते क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाई 4 एंड 40 इज डिवाइडेड बाई 4, देखो कितना आ जाएगा 4 9 जा 36 एंड 4 10 66, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट आपका 4 by 12 है, सो 4 by 12, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 4 को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और यहाँ 12 है, 12 को भी डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। सो इट विल बी योर आंसर। चलिए यहाँ देखिए 56 by 64 है। बच्चों इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जैसे 2 से काटते चले जाएं, वो भी हमारा इजी मेथड होता है। देखो 2 से 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ से भी 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यहाँ से 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 जा और यहाँ पे 2 7 जा, तो कितना आ गया 7 by 8 आ गया एंड दैट वन इज योर आंसर। ऐसा डिवाइड आप करते चले जाइए, वेरी इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था 56 अपॉन 64, यहाँ फिर से लिख देना 56 अपॉन 64। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम, ये है नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखते हैं बच्चों, पहले मैं फिफ्थ वाले को लेके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये है 8 by 10 है, तो इसको 8 by 10 को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। 6 वाले पोर्शन को भी देख लीजिए, ये है 35 अपॉन 45, तो जरा देखिए 35 और 45 को 5 से काट दें, 5 7 जा और 5 9 जा, तो कितना आ जाएगा 7 by 9 आ जाएगा एंड दैट वन इज योर आंसर। इसके बाद देखते हैं 7 पार्ट को देख लेते हैं, तो ये आपका 7 पार्ट ले रहा हूं मैं, कितना है ये 12 अपॉन 20 है, सो 12 अपॉन 20 मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 4 से काट दीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा, सो कितना आ जाएगा 3 by 5 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। इसके बाद आ जाइए 8 पार्ट को, 8 पार्ट में देखो कैसे होगा, ये है 4 by 10, इसका मतलब ये 4 by 10 हमने दोबारा लिख दिया, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ध्यान रखना बच्चों एक ही डिजिट से डिवाइड करनी है दोनों को, सो 2 अपॉन 5 विल बी योर आंसर।
चलिए ये 9th वाला पोर्शन दिया हुआ है आपको, इसको करते हैं 15 अपॉन कितना है 25। वंस अगेन 15 अपॉन 25, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 3/5 एंड दैट वन इज योर आंसर। चलिए 10th वाले को देख लेते हैं जरा, 10th वाला क्या कह रहा है। 10th में ये है आपका 22 अपॉन 55। चलिए देखते हैं, दोबारा लिख दे रहा हूँ 22 अपॉन 55। 11 से कर दीजिए, 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, so it becomes 2 upon 5 and that one is your answer. Now 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये है 11th पार्ट आपका, कितना है 4 अपॉन 5, so ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 4 अपॉन 5 ही रह जाएगा, so आंसर है यहाँ पे। इसके बाद ये 12th आपका दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या है 3/8 है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, सो 3/8 ही आंसर रहेगा, तो ये दोनों सेम ही रह जाएंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, राइट एज मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज यू कैन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर। चलिए देखते हैं बच्चों कितने हैं ये। सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए देखिए बच्चों, इसमें 8 पार्ट शेडेड और 8 पार्ट शेडेड नहीं है, टोटल है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो फ्रैक्शन जो आ जाएगा आपका 8 पार्ट्स है बच्चों, देखो 8 पार्ट्स आउट ऑफ कितने हैं 16 हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फर्दर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फर्दर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 में, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो यू कैन राइट हियर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुन्नू हैड व्हाइट वाश किया 4/7 portion of the wall by the first day and the next day he whitewashed 1/7 portion. During these 2 days he writes the whitewash 5/7 portion of the wall. तो क्या हुआ, इसको ऐड करना बताया गया है बच्चों, तो ऐड करने के लिए पहले तो इसने कितना करा था 4/7, सो 4/7 को हमने लिख लिया। इसके बाद इसने ये 4/7 पहले किया था, इसने बैट यानी कि वॉश किया था व्हाइट वॉश, और फिर 1/7, तो इसमें क्या करा है 1/7 और लेना। इसका देखो दोनों जगह एलसीएम में सेम आ रहा, तो ये 7 यहीं आ जाएगा, और ऊपर वाला दोनों प्लस करके लिख देंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट बिकम 5/7 एंड दैट इज योर आंसर। और यहीं पर ये 5/7 बता रहा है आपका। तो चलिए ये आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 1/7 दिया हुआ है, फिर 4/7, दोनों को ऐड किया तो 5/7 कैसे आया, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ भी है। यहाँ फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है, ये पहले 2 दिए थे पोर्शन, फिर इसके बाद 1 पोर्शन और ले लिया इसने, तो ये हो गया इसका कितना 5/7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें पहले ये तो 2 पोर्शंस थे और फिर ये 1 पोर्शन और आ गया है, तो ये ऐसे इसको सॉल्व किया गया है। Now add 3/8 plus 4/8, so 3/8 plus 4/8। देखो बच्चों इसमें एलसीएम यानी नीचे जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसको सेम ही रखना है हमें, ऊपर से 3 + 4 लिख देंगे। इनको 2 जगह नहीं लिखना, सिंगल टाइप लिखना है।
तो ये कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा और दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे फिगर में देखो दिखाया गया पहले, तो ये पहले पोर्शन जो दिया गया है 1 2 3 पोर्शन लिया गया है। फिर से देखो इसने दूसरे कलर में लिया है तो 1 2 3 4 पोर्शन लिया है, तो टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गया है। तो यहाँ देखिए टोटल में कैसे हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा 7 पोर्शन है। यहाँ पे पूरा ये टोटल कितना आ गया 7 आ गया है आउट ऑफ 8, इसलिए 7/8 हो जाएगा। पहले कितना था बच्चों, ये पहला था 8 में दिया गया था, तो आउट ऑफ 8 ओनली 3 था यहाँ पे, और आउट ऑफ 8 ये वाला कितना था 4 था आपका, जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक का 4 है आपको दिखाई दे रहा है जो, और पहले वाले में कितना था ये 3 यहाँ तक का पोर्शन दिया हुआ था। तो इन दोनों को जब ऐड किया गया तो 3 और 4 7 हो गया है, तो टोटल यहाँ पे 7 दिया हुआ है जो मैंने दिखाया यहाँ पे करके आपको 7। तो अकॉर्डिंग टू फिगर भी आप इसको आराम से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। तो ये 5/16 प्लस 7/16, तो 16 तो हमने 1 टाइम लिख दिया और 5 और प्लस 7 एक जगह पे लिख दिया, 5 और 7 हो जाता है 12 और 16 अपनी जगह पे है। यहाँ देखिए क्या है 2/7 है प्लस 3/7 है, तो पहले 7 को एक जगह लिख दीजिए यहाँ पे, और ये 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सो 5/7 एज योर आंसर। यहाँ देखिए कितना है, ये 5/8 है प्लस 1/8 है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 को यहाँ एक बार लिख लेंगे, फिर 5 + 1 हो जाएगा, दैट बिकम 6/8। लेकिन बच्चों ध्यान रखना इसको, अब ये और भी कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, सो वी कैन से 3/4 एज योर आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए तो इसका एलसीएम जो है वो 9 आ जाएगा, दोनों सेम है तो एक ही जगह लिखना है, यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि नीचे 9 + 9 कर दें 18, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये कितना हो गया 8/9 हो गया, दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्या कह रहा है ये, अ फार्मर प्लांटेड 4/5 पार्ट ऑफ द फार्म, यहाँ पे 4/5 दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5 है, 4/5 हो गया। He then harvest 3/5 of it, इसमें से 3/5 को वो हार्वेस्ट कर देता है। So the part of left crops on it was 1/5, 1/5 बच गई। इसका मतलब क्या गया है, ये 4/5 में से आपका ये 3/5 माइनस किया गया है, कितना बच जाएगा 1/5 बच जाएगा। और इसको कैसे करेंगे, 5 एक जगह लिख लेंगे, 4 - 3 कर देंगे तो ये बच जाएगा कितना 1/5। इसको एक बार और समझ लो, 4/5 ले लिया और -3/5 ले लिया, तो 5 तो ऐसा सच रखेंगे, यहाँ 4 - 3 हो जाएगा, दैट बिकम्स 1/5 और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो दिखाया हुआ है आपका, ये पोर्शन आपका कितना है 4/5 है, और 3/5 इसमें से माइनस करना है, तो ये 1/5 बचा रह जाएगा। 3 पार्ट्स बचे थे, ये 1 2 3 3/5 माइनस कर दिए, तो केवल ये साइडेड पोर्शन ही बचा रह जाएगा। तो इसकी सहायता से यानी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है आपको। 2/3 - 1/3, तो 3 ले लिया एलसीएम यहाँ पे, यहाँ 2 और -1 हो गया, 1/3 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 5/8 है -2/8 है, तो यहाँ एलसीएम 8 ले लिया गया, तो 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2 कितना होगा 3 और 8 एज इट इज रहेगा, सो दैट इज योर आंसर। यहाँ देखिए 4/7 है -3/7 है, तो 7 आपने ले लिया एक जगह, यहाँ से 4 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1/7 एंड दैट इज योर आंसर। यहाँ देखिए क्या 6/13 -2/13 है, तो 13 तो एक ही जगह लिखना है आपको, और यहाँ 6 आ जाएगा बीच में माइनस और 2, 6 - 4 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4/13 एंड दैट विल बी योर आंसर। यहाँ देखिए क्या है 7/10 है -3/10 है, तो यहाँ 10 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। 7 - 3 कितना होता है 4, 4/10 हो गया, लेकिन ये कट सकता है, तो 2 5 जा और 2 2 जा, कितना आ गया 2/5, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको चेंज करना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना दिया हुआ है
3/5 प्लस 1/4। अब ये अलग अलग आ गए बच्चों, ये थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, सॉल्व करना है इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होंगे ये। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं मैं। ये है 3/5 और प्लस 1/4। तो क्या करना होता है बच्चों, पहले इसके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे हम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी 4 की इधर कर दी गई, 5 की इधर कर दी गई, तो दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 5 4 जा हो जाएगा 20। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 5/20। इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया तो 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 5 कितना हो गया, ये आ जाएगा 17/20 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन को दिखा दिया है सॉल्व करके, मैं दूसरे को दिखा रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये है 1/2 प्लस 1/3। तो सबसे पहले क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, 3/6 हो गया और यहाँ 2/6 हो गया। अब इस 6 को 1 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ 3 + 2 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा। सो दैट वन इज योर आंसर। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं, जरा समझते हैं क्या है ये। इसमें है 1/5 है प्लस का 1/6 है। डिनोमिनेटर पहले इसके इक्वल करने पड़ेंगे हमें। कैसे करेंगे, देखो 1 × 6 कर दें और 5 × 6 कर दीजिए, प्लस यहाँ 1 × 5 कर दीजिए और 6 × 5 कर दीजिए, यानी ऊपर नीचे दोनों सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 6/30 और यहाँ पे देखो 5/30 हो गया। अब 30 एक जगह लिखा जा सकता है, दोनों सेम हो गया। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। तो इजी है, वैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेकर के। ये है हमारे पास एक और आ रहा, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो फोर्थ को भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है, 3/4 है प्लस का 2/8 है। देखो बच्चों इसको कोशिश करो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आ जाता तो अच्छी बात है। तो मैं इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3/4 है प्लस का 1/4। डिनोमिनेटर इसके इक्वल हो गए बच्चों, तो 4 को 1 टाइम लिख लीजिए। यहाँ 3 + 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा। 4 1 जा और ये भी 4 1 जा, तो 1 आएगा, दैट इज योर आंसर। चलिए ये तो था आपका फोर्थ नंबर का। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, ये है 3/7 है प्लस का 1/3 है। तो पहले इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो 3 × 5 करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 5 प्लस यहाँ 1 × 7 कर दीजिए, यहाँ 3 × 7 कर दीजिए। डिनोमिनेटर देखो इक्वल हो गया, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 5 = 15 और 7 5 = 35 प्लस यहाँ देखो 7 1 = 7 है और 7 3 = देखो बच्चों यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई थोड़ी रॉन्ग हुई थी, इसको सही से कर लीजिए। फिर 3, ये 3 की मल्टीप्लाई इधर होनी थी, ये 3 3 जा हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होनी थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा और 3 7 = 21। यहाँ पे देखो 7 अपॉन यहाँ पर भी 21 हो गया। अब एलसीएम दोनों में 21 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 7 और इट बिकम्स 16/21 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ये 6/7 है। तो 6/7 प्लस का 7/8 क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर सही करना है हमें। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 8 को भी 7 से। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 8 = 48 और 7 8 = 56। यहाँ 7 7 = 49 और 7 8 = 56। दोनों सेम हो गए नीचे वाले, तो 56 एज एलसीएम ले लें और यहाँ 48 आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा 49। चलिए देखते हैं कितना आ गया ये 9 और 8 कितना हो गया, 17 का 7
1 आ जाएगा और 4 4 8 और 1 9 हो गया अपॉन 56। ये बच्चों आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करके बताना पड़ता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मिक्स वाले में देखते हैं जरा आगे चल के। अब ये 97/56 आपका आ चुका था, तो क्या करना है हमें 97 को 56 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 टाइम जाएगा ये, तो यहाँ 56 आ जाएगा। कितना बच गया ये आपका 7 में से 6 गया तो 1 बच गया और 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा, विच इज लेस देन 56। तो इसको लिखने का जो ढंग हो जाएगा वो 1 यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ जाएगा 41 और नीचे ये डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 and 41 अपॉन 56, तो ये आपका आंसर। इसको बच्चों पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तभी जाकर के सही बनेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलते हैं आगे की ओर भी बढ़ते हैं, थोड़ा सम देते हैं। अब है सब्ट्रैक्शन, यहाँ चल रहा है बच्चों। देखो सब्ट्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होती है तब कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। तो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये है 2/3 है और माइनस का 1/4 है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा डिनोमिनेटर को इक्वल करना। तो 2 into 4 कर दीजिए और 3 into 4 भी कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 1 into 3 कर देंगे और 4 into भी 3 कर देंगे। देखो 2 4 जा ऊपर 8 हो गया, नीचे हो गया 4 3 जा 12 हो गया और माइनस ऊपर कितना हो गया 3 अपॉन 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया है, इसको 1 टाइम्स लिख देंगे यहाँ 12, तो यहाँ 8 - 3 ऊपर का बच जाएगा। 8 - 3 कितना होता है 5 होता है और 12 यहाँ आ गया, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ। कितना है ये 2/3 है और माइनस का 1/6 है। चलिए देखिए कैसे होगा। पहले इसके डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेंगे, तो 2 अपॉन कितना करना पड़ेगा 2 कर दें, केवल 2 से काम चल जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और 3 into 2 कर दीजिए। माइनस का यहाँ 1 into 1 ही रहने दीजिए और 6 into 1 रहने दीजिए। कितना हो जाएगा ऊपर 4/6 हो गया और माइनस का ये 1/6 ही रहेगा। अब एलसीएम इसका 6 आ गया है और यहाँ 4 - 1 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये 3/6 हो जाएगा। लेकिन 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कितना आ गया 1/2 एज योर आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग जरा। ये है 1/2 क्वेश्चन है, ये 1/2 है और माइनस का 1/4 है। तो देखो डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 into 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 into 2 कर दीजिए। माइनस का 1/4 है ये, कितना आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ 2 - 1 आ गया, सो इट बिकम्स 1 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये है थर्ड क्वेश्चन आपका 1/3 है और माइनस का 1/6 है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 into 2 यहाँ कर दें, 3 into 2 कर दीजिए। माइनस का 1/6, इसको मत कुछ करिए, तो ये 2/6 हो गया, माइनस का 1/6 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 - 1 नीचे सेम है तो एक जगह लिखना है आपको, तो ये 1/6 हो जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कितना है 4/5 है और माइनस का 1/2 है। चलिए देखिए पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो 4 into 2 हो जाएगा और 5 into 2 हो जाएगा। माइनस का 1 into 5 हो गया और यहाँ पे 2 into 5, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो 4 2 जा 8/10 हो गया और माइनस का यहाँ पे 5/10 हो गया। तो एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 8 - 5 बच गया, तो 8 - 5 होता है 3 और नीचे 10 है, दैट विल बी योर आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। ये है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ये है 6/7 माइनस का 2/3। दोनों को इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, तो 6 into 3 कर दें तो 7 में भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 into 7 कर दें तो 3 में भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो 6 3 जा 18 हो गया, लेकिन 7 3 जा कितना हो गया 21, माइनस 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21। नीचे देखो 21 इक्वल हो गया, तो 21 को 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ 18 माइनस 14 हो जाएगा, और 18 माइनस 14 4 होता है, और अपॉन में 21, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये है 4/9 है, माइनस का 1/3 है। अब देखो डिनोमिनेटर में 9 है, तो यहाँ 9 आसानी से लाया जा सकता है इजिली। कैसे देखो 4/9 तो ऐसे रहने दीजिए, इसको लाते हैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को भी 3 से कर दो, 9 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो गया, 4/9 हो गया माइनस का 3/9। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा। यहाँ 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 बच जाता है, तो 1/9 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन है 3/7 इंटू 2/3। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें करना क्या है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर की 3 इंटू 2 कर देंगे और नीचे 7 इंटू 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और 7 3 जा 21 हो गया। और अगर ये कट सकते हैं तो काट देना बाद में। तो कैसे काटते हैं, 3 से देख लेते हैं, 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। सो 2/7 एज योर आंसर। यहाँ पर भी बच्चों कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल काट दीजिए, तब भी हो जाएगा। ये सेकंड मेथड देख लो, इसका क्या है, ये तो आपने कर ही लिया। सेकंड मेथड देखो जरा क्या है इसका। ये आपका 3/7 है इंटू 2/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 1 जा, कितना आ गया 1 इंटू 2 आ गया, और 7 इंटू 1 आ गया, तो 2/7 दैट इज योर आंसर। चलिए कुछ यहाँ भी देखते हैं क्या है ये यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्या है, दैट क्वेश्चन है यहाँ पे 4/5 है इंटू 3/4 है। तो करना क्या है, इसमें जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 1 इंटू ये 1 1 आ गया आपके, 1 इंटू 3 हो गया, और यहाँ 5 इंटू 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, और ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये 3/4 है इंटू 1/5 है। तो करना क्या है, 3 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा। सो 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20, और यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये है 2/5 है इंटू 6/7 है। सो 2 6 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 2 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 6 जा हो गया 12 और 5 7 जा 35 हो गया, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जरा क्या है, ये 1/2 है इंटू 2/9 है। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना हो गया 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 9 हो गया, तो कितना बच गया 1/9, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/9 इंटू 5 कह रहा है। इसको करना क्या होता है, 2/9 इंटू 5/1 कर दीजिए, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 9 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया, और 9 1 जा 9 हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसको ऐसे ही करके नहीं छोड़ेंगे, अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। 10 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, यहाँ 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये ऊपर वाले 1 को, ये वाला 1 जो है वो यहाँ लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको ये पोर्शन यहाँ आता है, और ये जो नीचे था डिनोमिनेटर वो यहीं रह जाता है, और यहीं पे ये आंसर हो जाता है। तो 1 and 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 5th नंबर का, ये है 5 इंटू 2/9। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 है और 2/9 है, तो कितना हो गया 10/9 हो गया। इसको पीछे मैंने भी करके दिखाया था, 1 and 1/9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये।
कितना है 10/11 है इंटू 3/8 है। देखते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा और 2 4 जा। पहले सिंपलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बचा 5 इंटू 3 बच गया, नीचे 11 इंटू 4 बच गया। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर मिलता हूँ आपको, तब तक नीचे रामन का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए, जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट्स करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।